Welcome friends in the chapter 9, lecture 2. Ready? In first lecture we seen about arithmetic progression and two more progression, geometric progression and harmonic progression. हमने लास्ट लेक्चर में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला देखे थे. रेडी? वो हम रिपीट करते हैं और उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो ऐसी कोई सीक्वेंस हो, देखो फर्स्ट टर्म ए हो, उसके बाद उसमें डी ऐड हो, उसके बाद वापस डी हो, वापस ऐसे डी ऐड होते जाए, तो जो ये सीक्वेंस बनती है हमारी वो क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. रेडी? ए प्लस डी ए प्लस टू डी अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. उसमें ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म है, ओके, और डी क्या है? डी कॉमन डिफरेंस है. ये हमको पता है, हमने लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको लिखने के लिए होमवर्क में, आपने सबने किया ही होगा. nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन डी. ऐसे ही लास्ट टर्म का वही है, ए प्लस एन माइनस वन डी इफ नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू एन. ओके, और सम ऑफ एन टर्म क्या है? एस एन. उसके दो फॉर्मूला थे, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और n by 2 a plus l, where l is the last term. Okay, so Sn means sum of n term, उसके दो फॉर्मूला है. और लास्ट जो फॉर्मूला लिखवाया था हमने, नंबर ऑफ टर्म्स n का फॉर्मूला क्या था? l माइनस ए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन d कॉमन डिफरेंस प्लस वन. ओके, इससे डायरेक्ट हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी. तो ये हमारे फॉर्मूला थे जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, ये अभी रिविजन किया हमने. अब इसके ऊपर के हमें एग्जाम्पल देखने हैं. देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? फॉर एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी. ओके, ऑलवेज शॉर्ट में हम लिखेंगे एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 1 4 7 10 13 डॉट 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 फाइंड nth टर्म एंड ऑल्सो फाइंड 20th टर्म. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है? पहले हम डेटा लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 1. ओके, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? किसी भी टर्म माइनस उसके आगे वाली टर्म. मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो T2 माइनस T1 लिख दूँ, मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू 3. तो ये हमारा D हो गया. किसी भी टर्म को उसके आगे वाली टर्म से माइनस करो. 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3, सब में 3 ही आएगा. मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है. तो हमारे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यहाँ पे लिखा है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए कितना है? 1. n तो मेरा n ही रखना है क्योंकि उसका कोई दिया नहीं है. d 3. 1 प्लस 3n माइनस 3. सो हमारी nth टर्म क्या हुई? 3n माइनस 2. 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा. तो ये जो मिली वो है हमारी nth टर्म. अब हमें फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड 20th टर्म. सो n इक्वल टू 20 रख देते हैं हम. क्या हो जाएगा? 3 इंटू 20 माइनस 2 मीन्स 60 माइनस 2. आंसर इज 58. सो 20th टर्म कौन सी होगी? 58. रेडी? तो कोई भी नंबर दिया हो यहाँ पे 20 के अलावा तो भी चलेगा. n इक्वल टू रख देंगे हम, बहुत ही आसान है. नेक्स्ट जो एग्जांपल है, फॉर एन एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 15 11 7 3 माइनस 1 माइनस 5. देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. सो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा. जैसे कि यहाँ पे a क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है. रेडी? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 11 माइनस 15 कर दूँ. रेडी? माइनस 4. कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस 4. ओके, अब 20 टर्म्स मीन्स यहाँ पे टोटल कितनी टर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? 20 है. मीन्स n इक्वल टू 20. देन फाइंड द लास्ट टर्म. सो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन टू डी. a कितना है? 15 प्लस n माइनस वन 20 माइनस 1 इंटू डी. d माइनस 4. ओके, 15 एज इट इज. 20 माइनस 1 कितना होगा? 19. 19 इंटू 4 कितना होगा? माइनस 76. रेडी? यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस. सो 15 माइनस 76, आंसर इज माइनस 61. सो इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा? माइनस 61. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. रेडी? आगे आगे हम एग्जाम्पल इसमें करेंगे. इससे पहले ये दोनों नोट डाउन करिए. ये तो आपने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है. Okay friends, our next question, find the sum of all natural number lying between 100 and 1000. Between means 100 and 1000 को कैलकुलेट नहीं करना है. Which are multiple of 5. So
100 के बाद मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 105, नेक्स्ट 110, नेक्स्ट 115, नेक्स्ट 120, डॉट डॉट डॉट, लास्ट कौन सा आएगा? 1000 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि बिटवीन बोला है, तो बिफोर 1000 नंबर इज 995, okay, which is multiple of 5. So first of all, A is given. What is A? 105. First term is 105 and this is a arithmetic progression. Okay. Now what is D? Common difference क्या है? Common difference is 110 minus 105 means 5. So D भी फाइनल हो गया. अब क्या करना है? फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, मीन्स हमें इसे सम फाइंड करना है. और देखो यहाँ पे लास्ट टर्म भी दी हुई है, क्या है? 995. सो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे एसएन का? दोनों फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं. फर्स्ट है n/2, रेडी, जो अभी लेना है वो पहले लिखते हैं, a प्लस ए, और दूसरा है 2a इंटू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. रेडी, ये दो फॉर्मूला है, हम ये वाला यूज़ करेंगे. n/2, n कितना है? अब देखो ये n नहीं पता हमें, n पता है नहीं है, तो n फर्स्ट फाइंड करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे? सो n का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है अभी, l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1. सो l क्या है? लास्ट टर्म 995 माइनस a 105 अपॉन डी, कॉमन डिफरेंस 5 है, प्लस 1. सो 995 माइनस 105 कितना होगा? 098 अपॉन 5 प्लस 1. चलो 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 3 9 मीन्स 5 7 जा 35, 4 0 बचेगा मीन्स 8 प्लस 1. टोटल टर्म है 179 टर्म है. कितनी है? 179 टर्म. सो n इक्वल टू हम रख देंगे 179 डिवाइड बाई 2. ए कितना है? फर्स्ट टर्म है 105 एंड लास्ट टर्म है 995. ओके, चलो 179 अपॉन 2, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 5 प्लस 5 0, 9 प्लस 1 0, अगेन 9 प्लस 1 11. रेडी, चलो इसका 1100 हो गया. अब इसको डिवाइड बाई 2 करो, 179 इंटू 555, सॉरी कितना होगा? 555 नहीं 550. ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब आपको कैलकुलेटर से ट्राई करिएगा, डायरेक्टली यहाँ पे हो नहीं पाएगा. सो ये आपको अब आता है. अगर देखो कहीं पे भी एग्जाम्पल में हम या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन में गलती होती है, तो ऐसा नहीं है सर को नहीं आता है कैलकुलेशन, सर को आता है लेकिन कभी मिस्टेक हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो. सो आप अपनी जो सेंस है वो लगा के थोड़ा करेक्ट कर लेना है. ओके, और कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नीचे आप कमेंट लगाएंगे, व्हाट्सअप करेंगे, सर ये आपकी मल्टीप्लिकेशन गलत है, तो हो सकती है भाई, इंसान है. ओके, तो ये आपको कर लेना है. चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP -6 -11/2 -5 डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम -25. तो कितनी टर्म का एडिशन -25 होने वाला है? सो हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n फाइंड करना है हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल A इज, यहाँ पे A क्या है? -6 है. D क्या है? अब देखो डायरेक्टली आपको D का अगर देख के नहीं पता चल रहा, क्या करेंगे हम? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस कर देते हैं. क्या होगा? -11/2 माइनस प्लस 6. सो यहाँ पर देखो एलसीएम क्या होगा? 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 11, आंसर इज 1/2. सो डी क्या मिला हमें? 1/2. अब n फाइंड करना है. Sn कितना दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म इज -25. रेडी, Sn का फॉर्मूला अभी लास्ट टर्म नहीं दिया है तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -25. अब देखो यहाँ पे हमें n नहीं दिया, वो हमें फाइंड करना है. a d दिया है तो वो हम रख देंगे. 2 को वहाँ पे जाने देते हैं, n एज इट इज़. a कितना है? -6. सो 2 इंटू -6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है हमारा? 1/2. ओके, इक्वल टू -25 इंटू 2 इज 50. रेडी, 2 यहाँ से मांगे है सामने. चलो n एज इट इज़ रख देते हैं, ये हो गया -12 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? n/2 - 1/2 इक्वल टू -50. चलो n एज इट इज़, यहाँ पे 2 LCM ले लेते हैं सबका, कितना होगा? -24 प्लस n-1 इक्वल टू -50.
2 को सामने जाने देते वापस, यहाँ पे क्या होगा n माइनस 25 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट में n एज इट इज 24 माइनस 21 सॉरी माइनस 1 कितना होगा 25। तो सामने ये गया तो 100। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, n² माइनस 25n और इसको इस साइड लेके आते हैं प्लस 100 इक्वल टू 0। सो ये वन टाइप ऑफ क्वाड्रिक है। देखो 100 के ऐसे दो पार्ट निकालो जिसका एडिशन 25 हो, तो डायरेक्टली हमें पता है n माइनस 20 एंड n माइनस 5 रेडी 20 एंड 5 25 25 एंड 20 इंटू 5 100। सो आंसर इज n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 20। ओके, दो आंसर मिलेंगे। अगर फर्स्ट 5 टर्म का एडिशन करोगे सो माइनस 25 आएगा, और फर्स्ट 20 टर्म का एडिशन करोगे सो माइनस 25 आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नोट डाउन करिए। Okay friends, next question, find the sum of n term of the AP whose kth term is 5k plus 1। अब देखो हर बार nth टर्म दी हुई है, यहाँ पे kth टर्म दी है तो हम tk लिखेंगे, nth टर्म हो तो tn लिखते हैं, तो क्या दिया हुआ 5k प्लस 1। देखो इसके यूज से हम पूरी सीरीज फाइंड कर लेंगे। कैसे? तो t के टर्म है वो 5k प्लस 1 है, सो t1 टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म, सो k इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा 6। रेडी, t2 कितना होगा सेकंड टर्म, रेडी 5 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11। अब कॉमन डिफरेंस कितना होगा? देखो फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ मिल गई, ए कितना मिला पहले वो लिख लेते हैं 6। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 11 माइनस 6 5। अब देखो पूरी सीरीज बना सकते हैं लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। रेडी, t3 फाइंड करना है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, t4 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें तो a और d चाहिए क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म ओनली। सो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n/2 एज इट इज 2, a कितना है 6 प्लस n माइनस 1 एज इट इज एंड d कितना है 5। सो n/2 ये कितना होगा 12 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5n माइनस 5। सो n/2 देखो कितना होगा 7 प्लस 5n और 5n प्लस 7 दोनों लिख सकते हैं। तो ये जो मिला वो हमारा क्या मिला Sn। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। tk tn दिया हुआ, मीन सोचो ऐसा कि ये tn ही दिया हुआ है तो यहाँ पे tk दिया था, t1 फाइंड कर लिया, t2 फाइंड किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हमने d फाइंड कर लिया। ओके, और t1 है वो हमारा a हो जाएगा, सो Sn मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए AP द फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल टू 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। देखो फर्स्ट 5 टर्म मीन्स S1 to 5, यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ मैं, is 1/4 of the next 5 term। next means after first 5 term, next means 6 to 10, sum of 6 to 10। कौन 1/4 कौन है ये है, तो इक्वल करने के लिए या तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ या इसको 1/4, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं S1 to 5 इक्वल टू S6 to 10। ओके, ये बात हो गई। अब देखो जो हमारा सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है ना वो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का है। रेडी, हम स्टार्टिंग से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते 6 to 10 में। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम कि S1 to 10 इक्वल टू S1 to 5 प्लस S6 to 10। देखो फर्स्ट 10 टर्म मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ 6 to 10 टर्म हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म यस हो जाएगा। तो अब देखो ये फर्स्ट 10 टर्म का एडिशन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट 5 टर्म का एडिशन वो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, सो S1 to 10 S1 to 5 4 टाइम S1 to 5। सो S1 to 10 इक्वल टू ये 1 टाइम है, ये 4 टाइम है, टोटल हो जाएगा 5 टाइम S1 to 5। तो 1 to 10 फर्स्ट टर्म उनका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n/2 तो n कितना है फर्स्ट 10 टर्म, तो 10/2 2 a कितना है 2 प्लस
एन कितना है वापस 10 माइनस 1, डी नहीं पता हमें, रेडी, डी का भी वो फाइंड करना है हमें, 5 एज इट इज इनटू सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म क्या होगा n बाई 2 मीन्स 5 बाई 2 इंटू 2a, ए कितना है 2, n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी। ओके, दोनों साइड से 2 2 कैंसल, यहाँ से 5 कट होगा तो 2 बचेगा, सो कितना बचा 2 इंटू 2 4 प्लस 9d इक्वल टू 5 एज इट इज 2 इंटू 2 4 प्लस 4d। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा 8 प्लस 18d इक्वल टू 20 प्लस 20d। ओके, d उस साइड लेके जाते हैं 20 माइनस 18 2d, 20 को इस साइड लेके आते हैं 8 माइनस 20 कितना होगा -12। ओके, चलो, सो d इक्वल टू कितना आ गया -6। लेकिन हमें d नहीं फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है कि सो दैट 20th टर्म इज -112, सो 20th टर्म मीन्स t20 क्या होगा a प्लस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 2 है प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू -6, 19 माइनस 6 इज -114 इक्वल टू -112। रेडी, सो प्रूव हो गया कि 20 टर्म क्या है -112। ओके, दोनों एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए। Okay, our next question, in a arithmetic progression, if pth term is 1 by q, means हमें tp दिया हुआ है, pth term is 1 by q and qth term is 1 by p, so tq is 1 by p. Prove that the sum of first pq term, means हमें क्या प्रूव करना है, s of pq term, sum of first pq term। अगर एस एन फर्स्ट एन टर्म होती तो एस एन लिखते हम, यहाँ पे फर्स्ट पी क्यू टर्म किया तो एस पी क्यू इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। ओके, चलो, सो टी पी दिया हुआ है, टी एन होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता ए प्लस एन माइनस 1d। सो टी पी का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमें जनरल फॉर्म में ही ये हमें सॉल्व करना है और प्रूव करना है। ओके, टी क्यू दिया हुआ है तो वो क्या होगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, रेडी, 1 को हमें 2 को हमें 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सो क्या होगा यहाँ पे 1 2 2। ओके, चलो, a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड को करेगा और राइट हैंड साइड को, सो a माइनस ए कैंसल, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये माइनस ये इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। चलो, यहाँ से दोनों टर्म में d दिया हो तो d कॉमन निकाल लेते हैं, p माइनस 1, ये माइनस इन दोनों को लगेगा माइनस। हेलो, okay, our next question, in arithmetic progression, if pth term is 1/q and qth term is 1/p, okay, tp दिया हुआ है हमें 1/q pth term and tq means qth term दिया हुआ है 1/p। prove that the sum of first pq term, अगर देखो sum of first n term बोला होता तो हम क्या लगाते sn, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म मीन्स एस पी क्यू इज 1/2 पी क्यू प्लस 1। ओके, ये हमें प्रूव करना है, वेयर पी नॉट इक्वल टू क्यू। ओके, चलो, तो टी पी दिया हुआ है, अगर टी एन होता तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी पी का क्या होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और वो क्या है 1/q, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ऐसे ही सिमिलरली टी क्यू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 to 2। ओके, चलो, ये दो का सब्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन a माइनस ए कैंसल। ओके, चलो, फर्स्ट ये p माइनस 1 इंटू डी
माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। राइट हैंड साइड में क्या होगा 1/q माइनस 1/p। अब हमने देखो यहाँ पे दोनों टर्म में हमें d दिया हुआ है, d, तो d को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर जो बचेगा वो p माइनस 1, ये माइनस यहाँ पे दोनों को लगेगा माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 1 और इंटू डी। तो 1 प्लस ये जो प्लस 1 और माइनस 1 है वो दोनों कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या p माइनस क्यू इंटू डी, और सामने यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो पी क्यू मीन्स p माइनस क्यू अपन पी क्यू। सो दोनों साइड जो p माइनस क्यू है वो कैंसिल करेंगे हम, तो हमारा d क्या आएगा 1/pq। अब देखो जो SN का हमें फॉर्मूला लगाना प्रूव करने के लिए, उसमें a और d दोनों चाहिए, तो d मिल गया। a कैसे फाइंड करेंगे, a फाइंड करने के लिए हमने d की वैल्यू कहाँ पे रख दी, इक्वेशन 1 में, दोनों में किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। सो क्या होगा, अब देखो d इक्वल टू 1/pq आप इक्वेशन में रख रहे हैं, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी था, वहाँ पे pq रख दिया हमने, इक्वल टू 1/q था इक्वेशन 1 में। चलो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो p कैंसिल हो जाएगा, 1/q बचेगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1/pq इक्वल टू 1/pq, तो दोनों साइड 1/q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a इक्वल टू 1/pq। a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब हमें फॉर्मूला लगाना है s ऑफ pq का। रेडी, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह पे pq रख दो, pq/2 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलो pq/2 एज इट इज 2a क्या है 1/pq। रेडी, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, pq माइनस 1 d क्या है, d है 1/pq। ओके, यहाँ पे d की वैल्यू दी हुई है। चलो pq को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आगे बचेगा 1/2, pq जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। सिमिलरली यहाँ सेकंड टर्म में अगर pq को मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा pq माइनस 1। सो आंसर क्या है 1/2 pq 2 माइनस 1 इज प्लस 1। सो जो हमारे प्रूव करना था वो हो गया। रेडी, अब यहाँ से JEE कैसे क्वेश्चन निकालता है, देखो ये हमारा बोर्ड का क्वेश्चन था। अब JEE ऐसे पूछेगा कि T3 हमारा 1/4 है, T4 हमारा 1/3 है, सो आप A निकालो, D निकालो या S12 निकालो, इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। अगर इसका यूज़ करके और कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये फास्ट कैसे निकाले। अब देखो यहाँ पे T3 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 का निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, D निकालेंगे, A निकालेंगे, फिर आप S12 निकालेंगे, तो बहुत टाइम जाएगा। लेकिन शॉर्टकट में अगर आपको ये सम याद है आपको, तो देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन कि pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। रेडी, थर्ड टर्म इज 1/4 एंड फोर्थ टर्म इज 1/3। तो a क्या होगा हमारा, a हमारा था 1/pq, तो यहाँ पे p3 है, q4 है, सो 1/3 इंटू 4 12। d था 1/pq, वो भी 1/12, और s12 क्या मिला हमें 1/2 pq मीन्स 12 प्लस 1, आंसर इज 13/2। देखो अगर क्वेश्चन याद है, सॉरी ये क्वेश्चन याद है, तो ये क्वेश्चन आपको यू हो जाएगा। ओके, ये नोट डाउन करिए, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, वो नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, नोट डाउन प्लीज़। ओके, ये छोटा सा टॉपिक है, जनरल फॉर्म ऑफ TN एंड SN इन AP। रेडी, डायरेक्टली शॉर्टकट के लिए कैसे यूज़ करें। अब देखो TN जो है उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कोई सीरीज है फिक्स, तो a और d है वो फिक्स हो गए। रेडी, लेकिन n क्या होगा, हर एक स्टेप में चेंज होगा, T1 का n, T2 का n इक्वल टू 2, T3 का n इक्वल टू 3, मीन्स n वेरिएबल है और a एंड d क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, सो इसका मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, a प्लस dn मल्टीप्लाई माइनस d, सो dn प्लस a माइनस d। ओके, ये जो कांस्टेंट है d, उसको मैं a बोल देता हूँ। a मीन्स वो फर्स्ट टर्म वाला a नहीं, सिंपल कांस्टेंट a, और इसका भी ये देखो ये दोनों कांस्टेंट ही है, तो सब्ट्रैक्शन भी कांस्टेंट आएगा, उसको मैं b बोल देता हूँ। तो जो TN है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसका जनरल फॉर्म ऐसा होता है। ऑलवेज आप किसी भी TN को उठा लो। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था कि nth टर्म इज 5k प्लस 1, kth टर्म इज 5k प्लस 1। ओके,
सो यही फॉर्म हुआ, nth टर्म होता तो 5n+1 होता। सो ऑलवेज जो AP है हमारी उसका nth टर्म का डिज़ाइन कुछ ऐसा ही होगा ऑलवेज। रेडी, 3n+2, 5n+7, 7n-3 कुछ भी हो, लेकिन होगा क्या, an+b फॉर्मूला में होगा। अब देखो यहाँ पे a हमने किसकी जगह पे रखा, कॉमन डिफरेंस d, मीन्स कि अगर आपको ऐसा जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ n। रेडी, अगर आपको ऐसा बोला कि Tn = 3n+2 है, चलो कॉमन डिफरेंस निकालो, आपको लिख देना है 3। n का जो कोएफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होगा। कैसा यकीन दिलाऊं, n = 1 रख दो, क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म 3 × 1, 3 + 2 क्या होगा 5। सेकंड टर्म n = 2 रख दो, 3 × 2 6 + 2 8, देख लो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। रेडी, ऑलवेज जो n का जो कोएफिशिएंट है, रेडी, अगर ये फॉर्म है और AP है देन ओके, सो d = 3। a क्या मिलेगा, a तो a तो हमारा T1 ही है, फर्स्ट टर्म है, डायरेक्टली नो प्रॉब्लम। सो n = 1 रखने पे आपको a मिल जाएगा। सो a मिल गया, d मिल गया। अब आपको कुछ भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोला है तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये किसकी बात हुई, Tn की। सिमिलरली Sn में क्या होगा, Sn का फॉर्मूला ऐसे n/2 2a + n-1 × d। ओके, फर्स्ट हम n/2 इसको सिंप्लीफाई कर देते, 2 + dn - d। अब n/2 को भी मल्टीप्लाई कर देते, क्या होगा, देखो 2a - d को डायरेक्ट n/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, और पहले dn को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो dn² / 2 और 2a - d × n/2। ओके, अगेन यहाँ पे जो d/2 है, d अगेन कांस्टेंट है, तो उसको मैं कोई एक कांस्टेंट दे देता हूँ c n² प्लस यहाँ पे जो 2a - d/2 है उसको मैं बोल देता हूँ dn। d मीन्स अगेन कॉमन डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है। सो ये किसका है फॉर्म, Sn का जनरल फॉर्म है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप Sn का कभी भी फॉर्म देखें तो यही फॉर्म आएगा, cn² + dn, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे वापस कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हमने d/2 के इक्वल टू c रखा है, d/2 = c रखा है। सो d = क्या होगा, d/2 = c, सो d = 2c। रेडी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 2 × कोएफिशिएंट ऑफ n²। रेडी, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 2 × कोएफिशिएंट ऑफ n²। और फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो देखो फर्स्ट टर्म तो क्या है, S1 का मीनिंग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, तो फर्स्ट 1 टर्म तो वही है, तो जो हमारा S1 है वही होगा हमारा फर्स्ट टर्म। रेडी, n = 1 रख दो तो हमें क्या मिल जाएगा, S1। तो हम डायरेक्टली अगर Sn दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है n जनरल टर्म में, तो हमें d निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज 3n² + 5n। Sn क्या दिया हुआ है हमें, 3n² + 5n, and its mth term means Tm is 164, then find the value of m। मीन्स ये कौन सी टर्म है वो फाइंड करना है हमें। सो उसके लिए हमें a और d चाहिए, तो a और d इससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सो d = 2 × कोएफिशिएंट ऑफ n², 3, डायरेक्टली आंसर 6, नो टेंशन। a = S1 क्या होगा, यहाँ पे 1 रख दो, 3 + 5 आंसर इज 8, a मिल गया, d मिल गया। अब Tm में डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे हम, Tm = 164। Tm का फॉर्मूला क्या होगा, a + m - 1 × d = 164। सो a क्या है, a हमें मिला 8 + m - 1 × d है 6, 164। 8 को हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, m - 1 × 6 = 8 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 156। सो m - 1 = 156 / 6 कितना होगा, पहले 2 से पार्ट चलेगा, 3 बचेगा, 6 × 6 = 36।
सो m इक्वल टू 27। सो जो हमारा 164 है वो कौन सी टर्म होगी, 27th टर्म। अगर हमें ये शॉर्टकट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ये हमें शॉर्टकट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, सो हम S1 फाइंड करेंगे। S1 क्या होगा हमारा, तो 3 + 5 इक्वल टू 8। सिमिलरली हम S2 फाइंड करेंगे। सो S2 क्या होगा, S2 यहाँ पे स्क्वायर रखने पे 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 + 10 कितना होगा 22। ओके चलो S2 मिल गया, S1 मिल गया। S1 मीन्स T1, फर्स्ट टर्म 8 है, और S2 मीन्स T2 + T1। रेडी, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म 22, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करें मीन्स इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो T2 मिलेगा, वो हमें मिलेगा 14। T2 कितना मिलेगा हमें 14। अब देखो T1 मिल गया, T2 मिल गया। सो T1 है वो हमारा A है, और D क्या है, सो अगेन T2 - T1 6। तो यहाँ पे जाके हमें A और D मिलेगा। तो इससे अच्छा है हम डायरेक्टली हम रिमेंबर रखें कि जो n² का जो आगे का है वो क्या है, उसका 2 मल्टीप्लाई कर दो तो D मिल जाएगा, और n इक्वल टू 1 रखने पे हमारी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो सभी आंसर उससे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। Okay friends, our today's homework is exercise 9.2, question number 1, 6 and 10. Only question number 1, 6 and 10. बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 4 and 5 अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना कि वो क्या कहना चाहते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 and 5। ओके, थैंक यू।